नाजरीन, क्या कभी आपने किसी इंसान को मरते हुए देखा है? कोई ऐसा इंसान जिसे डॉक्टर्स ने खैराबाद कह दिया हो और उसकी जिंदगी के चंद लम्हात बाकी रह गए हों। ये वो लम्हात हैं जब इंसान के अंदर की तमाम तर सच्चाई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिंदगी किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगती है। जो शख्स मौत के करीब हो और इस हकीकत से भी वाकिफ हो कि वो जाने वाला है, तो इन लम्हात में उसके मुंह से निकलने वाले जुमले और बातें ये बता देती हैं कि उसकी जिंदगी कैसी गुजरी है। नाजरीन, आज की कहानी एक ऐसी खातून की है जिसे मरते हुए लोगों की खिदमत करना बहुत पसंद था। वो जब उनके दुख दर्द सुनती और उनकी तकालीफ को हल्का करती तो उसे राहत और सुकून का एहसास होता। वो खातून जिंदगी की हकीकत को जानना चाहती थी। वो ये जानना चाहती थी कि मरते हुए लोगों के दिल में आखिर क्या होता है और मरने वालों के क्या पछतावे होते हैं। इस काम के लिए उसने 8 साल तक मरते हुए लोगों की खिदमत की और हर शख्स से बस एक ही सवाल पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या है। और कुछ सालों के बाद उसे मालूम हुआ कि चंद बातें ऐसी हैं जो हर मरने वाले की जुबान पर हैं। तो उसने अपने तमाम तर तजर्बात को एक डायरी में लिखना शुरू किया और निहायत ही दिलचस्प हकायक सामने आए। नाजरीन, ये शानदार काम कर दिखाने वाली खातून ऑस्ट्रेलिया की एक नर्स थी जिसे आज दुनिया ब्रॉनी वेयर के नाम से जानती है। नाजरीन, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रॉनी वेयर कौन थी और मरने वालों के आखिर 5 पछतावे क्या होते हैं, तो हमारी ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। ब्रॉनी वेयर 19 फरवरी 1967 को ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई। वो बचपन ही से बुलंद ख्वाब देखने की आदी थी। उसे मौसीकार बनने और मौसीकी लिखने का बड़ा शौक था। वो अपनी तालीम के दौरान भी हर वक्त कुछ ना कुछ लिखती रही। वो जब भी बहुत ज्यादा थक जाती तो अपनी ख्वाबों की डायरी खोलकर बैठ जाती। उसका बाप उसे अक्सर कहा करता कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। ख्वाब कभी पूरे नहीं हुआ करते और तुम अपने ख्वाबों को कभी भी मुकम्मल नहीं कर पाओगी। लेकिन ब्रॉनी वेयर ने सारी जिंदगी अपने बाप की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और आखिरकार वो दिन आ गया जब वो पहली दफा बाकायदा तौर पर एक मौसीकार की हैसियत से स्टेज पर पहुंची। उस वक्त उसकी उम्र 35 साल थी। हर तरफ रोशनियां थीं, लोग नाचने में मसरूफ थे और उसकी आवाज को सुनने के लिए बेताब थे। अचानक से सब आवाजें आना बंद हो गईं। इतना ज्यादा शोर होने के बावजूद भी एक खामोशी छा गई और उसे अपने कानों में अपने बाप के वही अल्फाज सुनाई दिए कि तुम कभी भी अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाओगी। आज वो चीख चीख कर ये कहना चाहती थी, बाबा आप गलत कहा करते थे, मैंने कर दिखाया। आज ये सब लोग मेरे लिए यहाँ आए हैं। आज मेरी आवाज और अल्फाज सुनने के लिए लोग बेताब हैं। वही अल्फाज जिन्हें आप बुरा भला कहा करते थे। नाजरीन, सबसे पहला पछतावा ये था कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं वो जिंदगी जीता जो मेरे अपने दिल के करीब थी, ना कि वो जिंदगी जो दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक थी। इंसान जिंदगी में बहुत बार दूसरों की सुनते सुनते अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाता है। हम सारी जिंदगी उन कामों में जाया कर देते हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, सिर्फ इसलिए लोग हमसे राजी हो जाएं। अब सवाल ये आता है कि दिल की आवाज कैसे सुने। नाजरीन, स्टीव जॉब्स कहा करते थे कि मैं पिछले 35 सालों से शीशे के सामने खड़े होकर बस अपने आप से एक ही सवाल करता हूँ कि अगर ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे वाकई करना चाहिए। अजीब बात है कि जब इंसान मौत का तस्वुर अपने दिमाग में लेकर आता है तो ये बात तस्लीम करता है कि एक दिन मैंने मर जाना है, तो जिंदगी की हकीकत खुलकर सामने आती है। तमाम गैर जरूरी काम वाजे हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज निकलकर बाहर आ जाता है और तमाम बादल छट जाते हैं। ऐसे ही वो चीज निकलकर सामने आ जाती है जो हमारे दिल के बहुत करीब है। तो जनाब, आज आप अपनी जिंदगी में थोड़ी हिम्मत से काम लें और अपने दिल की आवाज सुनकर वो काम करें जो आपके दिल के बहुत करीब हो कि काश मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत ना की होती। नाजरीन, हम बचपन ही से सुनते आते हैं कि मेहनत में अजमत है, लेकिन जनाब
अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए इतनी भी मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ जरूरी काम करने की जरूरत है। क्योंकि मरने वाले का सबसे बड़ा पछतावा ये होता है कि काश मैंने वक्त बचाकर अपनी फैमिली को टाइम दिया होता। मैंने अपने बच्चे का बचपन गवा दिया। मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत और शफकत को तरसता रह गया। मैं उसके लिए सारा दिन काम करके पैसा कमाता रहा, लेकिन उसे तो मेरे वक्त की जरूरत थी। मैंने सारी जिंदगी इतनी ज्यादा मेहनत करके इतना बड़ा नाम पैदा किया, इतने सारे घर बना दिए, बहुत सी जायदाद बना दी, लेकिन आज जब मैं मर रहा हूँ तो इस सब में से कुछ भी मेरे साथ कब्र में नहीं जा रहा। ये सब मेरे किसी काम नहीं आ रहा। तो आखिर मैंने इतनी मेहनत क्यों की? कहीं मैंने अपनी जिंदगी जाया तो नहीं कर दी? कहीं मैं उस दौड़ का हिस्सा तो नहीं बना रहा जिसका मैं खिलाड़ी ही नहीं था? तो ये अजियतनाक अल्फाज इंसान को अंदर से खाने लगते हैं। नाजरीन, मरने वालों का तीसरा बड़ा पछतावा ये था कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं अपने जज्बात अपने प्यारों को बयान कर पाता। ब्रॉनी वेयर कहती हैं कि 90 साल की उम्र में एक बूढ़ा बाबा उसके पास बैठा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, आंखों से बीनाई जा चुकी थी, बालों में चांदी आ चुकी थी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले मुझे सारी जिंदगी कभी जान नहीं सके क्योंकि मैं अपने सही जज्बात का इजहार नहीं कर पाया। मैं उन्हें बता ही नहीं सका कि मैं अंदर से क्या था। मैं हमेशा डरता रहा, अंदर ही अंदर मरता रहा, लेकिन इजहार कभी मेरे लबों तक नहीं आ सका। नाजरीन, जिंदगी बड़ी छोटी है। सारी जिंदगी इंसान अपने जज्बात को दिल की दुनिया में दफन किए रखता है, अंदर ही अंदर अपने आंसुओं को पी जाता है, दूसरों के सामने बयान करने से डरता है। वो हमेशा ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, और मरते हुए उसे ये अंदाजा होता है कि लोग तो उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे। नाजरीन, आगे चलिए तो मरने वालों का चौथा बड़ा पछतावा ये था कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ राब्ते कायम रखता। देखने में तो ये बात कितनी आसान लगती है, लेकिन खुदारा इसे आसान मत लीजिएगा। ये बात इंतहाई अहम है। ये बात इंतहाई अहम है। नाजरीन, खून के रिश्ते तो कुदरत की जानिब से बनते हैं, लेकिन दोस्त इंसान खुद बनाता है। दुख दर्द के ये दोस्त दिलों के राजदान होते हैं। इनसे मिलकर सालों की थकन दूर हो जाती है, और अच्छे दोस्त अच्छी दवा से कम नहीं होते। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में कितने खूबसूरत रिश्ते पीछे रह जाते हैं। अना और नफरत के बाइस कितने रिश्ते जाया हो जाते हैं। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस शख्स का जनाजा तुम नहीं छोड़ सकते, फिर उस शख्स से झगड़ा करना भी छोड़ दो। तो मरते वक्त इंसान को एहसास होता है कि कितने लम्हात दोस्तों के दरमियान गुजारने वाले थे। कितनी शामें ऐसी थीं जो अपने प्यारों की आवाज सुनने को तरसती रह गईं। कितनी बार हमारे प्यारों को सिर्फ हमारा कंधा चाहिए था कि वो इस पर सर रखकर रो सकें, लेकिन हम वहां मौजूद नहीं थे। और आज जब बुढ़ापा गालिब है तो उन बिछड़े हुए यारों की याद सताने लगी है। कुछ तो इस दुनिया में भी मौजूद नहीं है, और बाकियों के घर का पता हमारे इल्म में नहीं है। नाजरीन, आखिरी बड़ा पछतावा ये था कि काश मैंने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी होती। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आपकी खुशी सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है। खुश रहना और न रहना सिर्फ एक फैसला है। खुशी बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अंदर की दुनिया से पैदा होती है। तो मरते हुए इंसान को ये पछतावा होता है कि मैंने छोटी सी जिंदगी को इतनी परेशानी और तकलीफ में गुजारा। कितनी रातें मैं सो न सका। कितनी खुशियां ऐसी थीं जिन्हें मैंने महसूस ही नहीं किया। मैं छोटी छोटी चीजों का बोझ उठाते फिरता रहा, जबकि जिंदगी तो कितनी हसीन थी। नाजरीन, ये तमाम पछतावे ब्रॉनी वेयर ने अपनी किताब मरने वालों के 5 पछतावों में लिखे हैं। नाजरीन, ब्रॉनी वेयर की जिंदगी के बारे में आपको बताते चलें कि 45 साल की उम्र तक ना तो उसके पास औलाद थी और ना ही उसकी पहली किताब शाया हुई थी, बल्कि उसकी किताब को पब्लिशर्स ने 25 मरतबा छापने से इनकार किया था। 45 साल की उम्र में उसके यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी, लेकिन उम्र के इस हिस्से में ये अमल उसके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था। उसे डॉक्टर्स ने बताया कि उसे एक मुदाफियती बीमारी लाहिक है,
جب اس کی بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو اس رات وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ برونی ویئر بتاتی ہیں کہ رات کے 11:30 بجے انہوں نے رو کر خدا سے دعا کی کہ اب سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اے میرے مالک میری مدد فرما۔ اگلی صبح برونی ویئر کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی اور فوراً اسے بین الاقوامی مارکیٹ سے کال آئی کہ ہم آپ کی کتاب کو پبلش کرنا چاہتے ہیں، تو خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ برونی ویئر کہتی ہیں کہ اس دن میں نے ایک بیٹی کو نہیں بلکہ ایک کتاب کو بھی جنم دیا تھا۔ اب تک برونی ویئر کی تقریباً 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، آپ کو برونی ویئر کی یہ کہانی کیسی لگی اور مرنے والوں کے 5 پچھتاووں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔